डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला हम लोग 5 पन्ने पढ़ेंगे, टोटल इसमें 10 पन्ने हैं। हम लोग पहले इसमें डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव ग्लैंड तक कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Digestion and absorption. Digestion and absorption. Food is one of the basic requirement of all living organism. Food जो होता है बहुत ज़्यादा basic requirement होता है सभी organism के लिए. The major component of our food is carbohydrate, protein और fat होता है. Vitamin और mineral भी जरूरी होता है लेकिन बहुत कम quantity में. Food provide energy and organic material for growth and repair of tissue. ग्रोथ और रिपेयर और टिश्यू के लिए हम लोग को फूड चाहिए रहता है. वाटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी. एक पॉइंट मार्क कर लो कि पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है. क्यों इंपॉर्टेंट है? मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, ऊपर लिख लो, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए. एक ऊपर हम लोग पॉइंट डाल लेंगे, ठीक है. बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन ओरिजिनल फॉर्म. जैसे हम लोग ने पिज्जा खाया तो पिज्जा डायरेक्टली हम लोग नहीं खा सकते हैं. उसको क्या करना पड़ेगा? छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ के उसको पॉलीमर को मोनोमर के फॉर्म में तोड़ के फिर हम लोग को डाइजेस्ट करना होगा. तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है. दे हैव टू ब्रोक इनटू द सिंपल सब्सटेंस में टूटना चाहिए इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज होगी उसको सिंपल में तोड़ने को डाइजेशन कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ समथिंग एंजाइम या पानी भी जरूरी है उसके के अंदर. इज कैरीड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कैरी आउट करता है. कैसे? इट इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल. तो हम लोग डाइजेशन कैसे लिख सकते हैं? डाइजेशन इज इक्वल टू मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि पानी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट है. जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब नीचे देखेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग है 6.16.1. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड. तो मेन क्या है? मेन है एलिमेंट्री कैनाल. एक ऐसी कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस पे खत्म होती है, जो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है. उसमें ग्लैंड्स लगे रहते हैं. कहीं यहाँ सलाइवरी ग्लैंड हो गया, फिर हम लोग का नीचे अलग अलग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गए, जिसमें उसका सिक्रेशन पोर होगा और पूरा सिस्टम बनाएगा. Elementary canal. The elementary canal begin with the anterior opening the mouth and it open out posteriorly through anus. माउथ से ओपन होती है और एनस. एवोल्यूशन में हम लोगों ने ये सीखा है कि कोई भी हम लोग का जो हम लोग ऑर्गेनिज्म बने हैं तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बने. तो हम लोग का एनस पहले बना है और माउथ बाद में बना है ना. वैसे ही जब हम लोग इसी चैप्टर के अंदर आपको इसका एविडेंस भी बताएंगे, ठीक है, आगे चल के. द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी. बक्कल कैविटी खुलती है. द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ होते हैं. तो हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं. अडल्ट में कितने टीथ होंगे? 32. टीनेजर के अंदर कितने टीथ होंगे? जो 16 साल का बच्चा होता है उसके अंदर कितने टीथ होंगे? 28. इन्फेंट के अंदर कितने टीथ होंगे? 2:1:0:2 और 2:1:0:2 होंगे. तो 1 2 3 4 5. 5 दांत इधर, 5 दांत इधर, 5 इधर, 5 इधर, 10, 5 इधर, 5 इधर, 20 दांत होंगे जो हम लोग छोटे से हल्का बड़े रहते हैं, ठीक है. एंड मस्कुलर टंग. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ बोन जॉ बोन में ये सारे लगे रहते हैं. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट. ठीक है, चले जाओ. Including the human being, majority of mammal including the human being form two set of teeth. दो टाइप के टीथ होते हैं. एक होता है डायफायडॉट, एक होते हैं मोनोफायडॉट. डायफायडॉट और मोनोफायडॉट में क्या फर्क होता है? डायफायडॉट मतलब 2 बार निकलेंगे, पहले निकल चुके फिर दोबारा निकलेंगे. और मोनोफायडॉट मतलब जिंदगी में एक ही बार निकलते हैं, दोबारा नहीं निकलते. तो मोनोफायडॉट कितने टीथ होते हैं हम लोग के? मोनोफायडॉट होते हैं 12 टीथ होते हैं, जो एक ही बार निकलते हैं, दोबारा नहीं निकलेंगे. तो अगर एक बार किसी ने मोनोफायडॉट टीथ के ऊपर तोड़ दिया तो वो दोबारा कभी नहीं निकलने वाले. तो डायफायडॉट टीथ कितने हैं? इतनी तो मैथ्स आती होगी नीट वाले हैं तो. ये टोटल हम लोगों के 20 टीथ्स होंगे, ठीक. 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ.
अ सेट ऑफ टेम्परेरी और मिल्क और डेसिडियस टीथ, ये जरूरी है, डेसिडियस टीथ भी दे सकता है नीट में या टेम्परेरी टीथ भी दे सकता है। रिप्लेस बाय द सेट ऑफ परमानेंट एंड अडल्ट टीथ, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डायफायोडोंट, डायफायोडोंट कहते हैं इसको। एन अडल्ट ह्यूमन, पेज पलटा लो, पहला पन्ना कंप्लीट हो चुका है। एन अडल्ट हैज 23 परमानेंट टीथ, जैसे हम लोग ने पहले बात करी थी, विच हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जिसको हेटेरोडोंट कहते हैं। पहला क्या हो गया, हम लोग ने देखो कितने डोंट वाले शब्द पढ़े, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डायोफायोडोंट हो गया हम लोग का, मोनोफायोडोंट हो गया, हेटेरोडोंट हो गया, और हम लोग ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, थीकोडोंट हो गया हम लोग का। तो ये सारे डोंट को एक बार डिस्कस करेंगे। हेटेरोडोंट मतलब क्या हो गया, अलग अलग टाइप के टीथ होंगे। थीकोडोंट क्या हो गया, जॉ बोन के थीका पे जोड़े होंगे। मोनोफायोडोंट क्या हो गया, जिंदगी में एक बार निकलेंगे, टोटल 12 टीथ होते हैं जो जिंदगी में एक बार निकलते हैं। डायफायोडोंट हो गया जो जिंदगी में दोबारा निकलते हैं, पहले निकल जाते हैं फिर दोबारा दोबारा निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हेटेरोडोंट के अंदर, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं, जो अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट होता है टीथ का ईच हाफ अपर में। अब हम लोग को लिखना है कोई फॉर्मूला, बड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा ना लिख सकते, छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग ऊपर जो ये पूरा होता है ये हम लोग का, उसमें से ऊपर वाले का हम लोग आधे का लिखते हैं। ऊपर वाले का मतलब हम लोग एक एक साइड का लिखते हैं, या तो यहाँ का लिखेंगे यहाँ का लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का ये सिमेट्री में कटे हुए हैं तीत। तो अगर यहाँ का लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का सबसे पहला तीत आ जाता है इंसीजर का, फिर कैनाइन का, फिर प्रीमोलर का, फिर मोलर का। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 1 2 3, 2:1:2:3। ठीक है, ये नीचे का डेंटल फॉर्मूला हो गया। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। हेल्प in mastication of food, the tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of buccal cavity, oral cavity और buccal cavity by the phylum। phylum एक फ्लोर होता है जिसमें टंग कनेक्टेड होती है। ठीक, द अपर सरफेस ऑफ टंग है स्मॉल प्रोजेक्शन, पैपिले प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जो और कुछ सम ऑफ, सारे पैपिले टेस्ट बट बियर नहीं करते एज पर एनसीईआरटी, सम लिखा हुआ है तो कुछ होंगे। तो अगर नीट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में अगर आता है कि ऑल द पैपिले, तो उसमें हम लोग को नोट करके टिक कर देना है। द ओरल कैविटी लीड टू द शॉर्ट फेरिंग्स which serves as the common passage for food and air, the esophagus and the trachea। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन होता है दोनों के अंदर। पीछे फेरिंग्स क्या करेगा, पीछे साइड से ईसोफेगस बनाएगा और आगे साइड से हम लोग का ट्रेकिया बनाएगा। याद कैसे रहेगा, जब हम लोग खांसी आती है तो हम लोग आगे की ओर रखते हैं ऐसे, तो खांसी कहाँ से आएगी, विंड पाइप से, तो हम लोग ट्रेकिया को ऐसे से छुएंगे। और जब हम लोग को उल्टी होती है तो हम लोग को पीछे मम्मी सहलाती है कि कर लो बेटा ऐसे, खांसी कर लो, वो उल्टी कर लो, तो पीछे क्या हो गया, ईसोफेगस हो गया। ठीक है, ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स, द कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, कार्टिलेजियस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ग्लॉटिस के अंदर एंट्री नहीं देता है, ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप की ओपनिंग है। ठीक है, ऐसा फूड पाइप की ओपनिंग क्या होती है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, लेकिन गुलेट होती है, GULLIT। ठीक है, ड्यूरिंग द swallowing, the esophagus is thin long tube which extended posteriorly, पोस्टरली मतलब पीछे के साइड से, ईसोफेगस थिन लॉन्ग होती है, पीछे के साइड से होती है। ठीक है, पीछे के साइड से होगी, थ्रू द नेक डायफ्राम, डायफ्राम को फाड़ते हुए नीचे जाएगी और जे शेप बैग के अंदर चली जाएगी। जे शेप बैग, पहले एनसीईआरटी इसको सी शेप बैग लिखती थी, लेकिन सी शेप ड्यूडेनम होता है, तो जे शेप बैग हो जाएगा हम लोग का स्टमक। अब मस्कुलर स्फिनेक्टर, देखो हम लोग ने पहले बात करी थी कि गैसो, इसमें लिखा है गैस्ट्रो ईसोफेजियल, मतलब गैस्ट्रो तो नीचे है ना, तो एविडेंस के अकॉर्डिंग जब हम लोग नीचे से ऊपर आए तो हम लोग नीचे से बात करेंगे गैस्ट्रो, फिर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, regulate the opening of esophagus into the stomach, the stomach located in upper left portion of abdomen cavity has 4 major parts। स्टमक के अंदर 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आएगा कार्डियक, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस से पेट के अंदर गए, सबसे पहला पार्ट आ गया कार्डियक, कार्डियक आने की वजह से जो ऊपर स्फिंक्टर लगा रहेगा उसे कहेंगे गैस्ट्रो ईसोफेजियल या कार्डियक स्फिनेक्टर। फिर यहाँ पर ऊपर साइड पे ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट हो गया, फंडस, यहाँ पर हो गया बॉडी, फिर नीचे वाले साइड पे क्या हो गया,
पाइलोरस, पाइलोरस होता है, इस वजह से वहां एंड वाला जो स्टमक का पार्ट होता है उसको कहते हैं पाइलोरस स्फिंक्टर, ठीक है। into which the esophageal open, the fundus region, the body, the main central region, the pyloric portion which open into the first part of small intestine. The small intestine distinguished in three region, तीन region में होता है। सी शेप duodenum में एक long coiled होगा mid structure जिसको duodenum कहते हैं, और एक हाईली कॉइल्ड होगा। देखो सबसे पहले हम लोग को समझना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट हो गए हम लोगों के। पहला होगा डियोडेनम, कैरेक्टरिस्टिक्स सी शेप होता है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। दूसरा क्या हो गया हम लोग का, ये जियोजेनम जो कि लॉन्ग होगा और कॉइल्ड होगा, लॉन्ग कॉइल्ड है। और थर्ड क्या हो गया, हाईली कॉइल्ड है, ठीक है। The opening of stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Ileum open into the large। अब इलियम क्या करेगा, इलियम लॉन्ग उसमें पड़ा रहेगा। इलियम क्या करेगा कि ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो इलियम लास्ट वाला है वो ओपन कर देगा हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन, रेक्टम, तीन टाइप के पार्ट होंगे उसका। पहले हो जाएगा सीकम, सीकम में हम लोग को क्या याद रखना है, सीकम इज द ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी बॉडी प्लान क्या होता है, एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा होगा। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है कि एक छेद है, एक छेद है, मतलब हम लोग का अंदर स्फिंक्टर एक होता है, अंदर जाने वाला है और वहां से कनेक्टेड है, दो दो छेद नहीं है, एक ही छेद। ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम symbiotic माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और नैरो फिंगर लाइक टिब्यूलर प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है हम लोग के बॉडी के अंदर, लेकिन वो वेस्टिजियल है। अराइज फ्रॉम द सीकम, सीकम से अराइज होता है। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलॉन, कोलॉन में खुलता है। कोलॉन चार टाइप के होते हैं, पहला हो गया असेंडिंग, ट्रांसफर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, सिग्मोइड होगा, ठीक है। डिवाइड करता है चार पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन थ्रू द एनस। अब जरा इस वाले पेज का ये वाला डायग्राम को स्टडी करते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम में सबसे ऊपर हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ है, उसके बाद ओरल कैविटी दी है, फिर पैरोटिड ग्लैंड दिया हुआ। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, अभी तक तो पढ़ा नहीं है। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, वहीं पे लिख लो, लार्जेस्ट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। फेरिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, फेरिंग्स भी पता है कॉमन पाथवे होता है। पीछे के साइड से देखो ईसोफेगस जा रही है, आगे के साइड से हम लोग का क्या जा रहा है, ट्रेकिया जा रहा है। इसमें लिखा है सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड भी होती है हम लोग का, नीचे यहाँ पे दी जाएगी सब मैक्सिलरी, और लिंगुआ के नीचे मतलब लिंगुआ लैंग्वेज, लिंगुआ लैंग्वेज टंग, ठीक है। लीवर दिया है, स्टमक दिया है, गाल ब्लैडर दिया है, पेंक्रियाज दिया है, ड्यूडेनम, देखो देखो पेट है, पेट के अंदर आया, पेट के ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, कार्डिक स्फिनेक्टर, नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, पाइलोरिक स्फिनेक्टर। उसके बाद सी शेप ड्यूडेनम हो गया, फिर एक लॉन्ग कॉइल्ड होगा जियोजेनम, एक हाईली कॉइल्ड होगा अपना इलियम, ठीक है। उसके बाद ये सीकम से कनेक्ट हो जाता है। सीकम क्या हो गया, बॉडी प्लान कौन सा उसका हो गया, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान हो गया। कुछ इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, कौन से, जैसे हम लोग को मिल सकता है इकोला, एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, लेकिन ये वेस्टिजियल होता है। फिर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, सीकम किस में खुलता है हम लोग का, कोलॉन में खुलता है। कोलॉन चार चार टाइप के होते हैं, ट्रांसफर्स कोलॉन, नहीं सॉरी असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसफर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, फिर सिग्मोइड, एस शेप सिग्मोइड बनाता है। अब ये सिग्मोइड कहाँ और कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं, किसके अंदर, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद वाले चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के अंदर, ठीक है। उसके बाद एनस आ जाता है। एनस में दो ओपनिंग होती है मेनली, एक होती है इनर ओपनिंग, एक तो आउटर ओपनिंग। तो इनर वाली जो होती है इनवॉलेंट्री होती है, आउटर वाली वॉलेंट्री होती है, ठीक है। अब हम लोग वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर, चार टाइप के लेयर होती है। नेम सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। कैसी लेयर लगी रहेगी, सबसे ऊपर वाली लेयर अपनी कौन सी हो गई, सेरोसा, बीच उसके अंदर क्या हो गई, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस दो टाइप की हो गई, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो हम लोग की होगी मस्कुलरिस की इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। आउटर की जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, उसके अंदर इनर सर्कुलर की रहेगी, और इन दोनों को कंबाइन में क्या कहेंगे, मस्कुलरिस कहेंगे।
फिर सब म्यूकोसा की लेयर होती है और म्यूकोसा की लेयर होती है। एक मिनट, कोई जने आए हैं, डोंट हैव एक्सेस टू दिस फीचर। ठीक है, serosa is the outermost layer and it made above the thin mesothelium cell epithelium of visceral organ। serosa जो होती है सबसे outermost layer होती है, made up of thin mesothelium, मतलब mesothelium का मतलब हो गया blood vessel, blood vessel का मतलब हो गया connective tissue, connective tissue से बनी रहती है। और epithelium of visceral organ, visceral organ क्या हो जाते हैं, जो मेन बॉडी पार्ट होते हैं जैसे दिल वगैरह, हार्ट, लंग्स। विसरल ऑर्गन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली, वो सेरोसा ही होती है। विद सम कनेक्टिव टिश्यू रहेगा और ब्लड की कैपिलरीज चिपकी रहेंगी। ठीक है, मस्कुलरिस इज फॉर्म इन द स्मूथ मसल से रहेगी, यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। कैसे याद करेंगे, आई फॉर इनर, आई फॉर सर्कुलर, आई लगा है ना सर्कुलर के अंदर, ओ से आउटर और लॉन्गिट्यूडनल में एल ओ आता है। ठीक है, ओ ओ आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर। ठीक है, और ओब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती है कुछ रीजन में। तो ओब्लिक मसल लेयर कहाँ प्रेजेंट होगी, ओब्लिक मसल लेयर बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि हम लोग के स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ एससीएल है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाली लेयर प्रेजेंट रहेगी। द सब म्यूकोसल लेयर फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व ब्लड वेसल। क्या होगा, सब म्यूकोसल लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, नर्व्स प्रेजेंट रहेंगी। नर्व्स का मतलब कौन सा हो गया, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, वो सब होता है। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेगी। इन ड्यूडेनम में क्या होगा, ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट रहेंगे। ड्यूडेनम में एक्स्ट्रा फीचर जोड़ लो, ड्यूडेनम की हेडिंग डाल लो एक साइड में, देखो इतना गैप मिला हुआ है, एनसीईआरटी में नोट्स ही बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ड्यूडेनम में सबसे पहले डाल दिया शी शेप रहेगा, उसके बाद और कोई एनसीईआरटी ने नहीं बताया। फिर क्या बता दिया, इसमें बता दिया कि ग्लैंड भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बर्नर डाल दिया। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ लीनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जो ल्यूमेन होता है, वो म्यूकोसा का होता है। दिस लेयर फॉर्म द इर्रेगुलर फोल्ड रियूगे इन स्टमक। स्टमक के अंदर ये जो लेयर होती है वो रियूगे बनाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या बनाती है, विलाय बनाती है। और सेल लीनिंग द विलाय न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाय। विलाय के ऊपर भी ऐसी, एक तो ऐसा है, एक ऐसा है, उसके ऊपर भी ऐसा 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 डिजाइन है। विलाय के ऊपर भी विलाय, मतलब माइक्रोविलाय। प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग द ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, याद कर लेना जाके एनिमल टिश्यू के अंदर। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मलिसली, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, विलाय सप्लाई विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के नेटवर्क रहती है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, विलाय है, विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय है, जैसे ही फूड उसके ऊपर गया, फूड को एब्जॉर्ब करेगी, बड़े वाले विलाय के अंदर देगी। द लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेसिथिन, लार्ज लिम्फ वेसल बीच की होगी, जिसको हम लोग लेसिथिल कहते हैं। ठीक है, द म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विद सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। म्यूकोसल एपिथेलियम जो होगी गॉबलेट सेल्स के अंदर, वो सीक्रेट करती है म्यूकस। तो उससे क्या होगा, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प होती है। म्यूकोसल लेयर आल्सो फॉर्म द ग्लैंड ऑफ, म्यूकोसा क्या करती है, फॉर्म एक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो म्यूकोसा निकालता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, म्यूकोसा म्यूकसो नेक सेल्स। ठीक है, gastric gland, the crypts between the base of villi of intestine, crypts of lubricants होते हैं। all four layers modification different part of alimentary canal। जितने भी चार टाइप है, अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह मॉडिफाइड है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो उनको अलग 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 जगह। सबसे पहले देखो, सेरोसा कहीं भी नहीं है नॉर्मली, उसके अंदर ब्लड वेसल्स, पतली पतली मीजोथीलियम सेल्स रहेंगी। ठीक है, ब्लड कैपिलरी, और उसके ऊपर किसकी कवरिंग चढ़ी रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू की। फिर उसके अंदर आते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में क्या रहेगा, एक ओब्लिक मसल प्रेजेंट रहेगी। मॉडिफिकेशन की मेनली बात कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं।
स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहेगी ओब्लिक मसल। और क्या था मस्कुलरिस के अंदर, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। फिर उसके अंदर आकर सब मिकोसा, बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट रहती सब मिकोसा के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, डियोडेनम के अंदर। फिर उसके अंदर आ गया मिकोसा, मिकोसा में क्या होगा, विलाय प्रेजेंट रहेगी या रुयुगे प्रेजेंट रहेगा। रुयुगे कहाँ होगा, स्टमक के अंदर होगा। और विलाय कहाँ होगी, इंटेस्टाइन में होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के ऊपर माइक्रोविलाय भी पाया जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग द सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर एंड पेनक्रियास। सलाइवा जो होता है, अब देखो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे हम लोग, लीवर के बारे में बात करेंगे, पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे हम लोग। Saliva is the mainly produced by the three pair glands। तीन टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। पैरेटेड ग्लैंड जो कि चीक में होती है, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलरी जो लोअर जॉ में होती है, और सब लिंगुअल टंग के नीचे होती है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट द सलाइवरी जूस इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाहर की साइड प्रेजेंट होगी और बक्कल कैविटी के अंदर अपना सीक्रेशन पोर करेगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें लिखा है मैक्सिलरी और सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी और मैक्सिलरी की एक डक्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं वार्टन्स डक्ट, ठीक है। पैरेटेड ग्लैंड की एक डक्ट होगी, उसको हम लोग कहेंगे स्टेंसिस डक्ट। और सब लिंगुअल की डक्ट होगी, उसको क्या कहेंगे, स्टेंसिस डक्ट, वार्टन्स डक्ट। और एक और डक्ट का नाम रेवेनस है, ठीक है। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब लीवर के बारे में बात कर रहे हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अप टू 1.2 to 1.5 kg in human adult, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड टू लोब। दो लोब होंगे उसके ऊपर, ठीक है। The hepatic lobule are the structural and the functional unit of लीवर। लीवर का जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो हम लोग का क्या होगा, हेपेटिक लोब्यूल कंटेनिंग द हेपेटिक सेल अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड शेप में उसका प्रेजेंट रहेंगे हमारे हेपेटिक सेल्स, जो कि हेपेटिक लोब्यूल और हेपेटिक लोब्यूल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Each lobule covered by the thin connective tissue sheet called ग्लिनसिल्स कैप्सूल। ग्लिनसिल्स कैप्सूल रहेगा उसके अंदर, जो कि लोब्यूल उसके अंदर कवर रहेगा। देखो ऐसे बेंजीन देखा होगा ना, वैसे ही कर होता है और उसके ऊपर कवर रहता है, ठीक है। द बाइल सिक्रेट द हेपेटिक पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट। पहले ये देखो, ये दोनों है, इन दोनों से एक डक्ट आएगी, ठीक है। दोनों अलग अलग, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। फिर यहाँ से क्या होगा, बाइल सिक्रेट होगा। बाइल सिक्रेट होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर और कंसंट्रेटेड इन थिन मस्कुलर गाल ब्लैडर। अब ये दोनों डक्ट आई और जुड़ गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाई। फिर यहाँ से गाल ब्लैडर की डक्ट आई जिसको हम लोग कहेंगे सिस्टिक डक्ट, और ये भी जुड़ गई। जब ये दोनों जुड़ी तो एक बड़ी डक्ट बना दिया। वो बड़ी डक्ट पेनक्रियास के बाद पेनक्रियास आके जुड़ गया तो क्या हो गया, कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये मेन नीचे चली जाएगी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ऊपर लगेगा और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन लगेगा वहां पे, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नीचे। द डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर अलोंग विद द हेपेटिक hepatic duct from the liver form the common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum। duodenum के अंदर खुलता है, ठीक है। तो कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब हिपैटोपेनक्रियाटिक का क्या मतलब हो गया, हिपैटिक वाली भी जुड़ी हुई है और पेनक्रियाट वाली भी जुड़ी हुई है, विच गार्डेड बाय द स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को कौन जोड़ के रखता है, ओडाई जोड़ के रखता है, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। द पेनक्रियाज is the compound both exocrine endocrine। अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की बात आ गई ना, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एक्सो मतलब क्या हो गया हम लोग का, कि हम लोग का बाहर से निकल रहा है, मतलब डायरेक्ट उसमें जा रहा है, डक्स के अंदर जा रहा है। और एंडोक्राइन मतलब हो गया डकलेस। तो पेनक्रियास क्या होती है, पेनक्रियास जो होगी वो 1% डक्ट की होती है, और बाकी की खूब सारी एंडोक्राइन पार्ट होती है, जो कि उसके अंदर होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और एंडो एक्सोक्राइन क्या होगा, एक्नी, ठीक है। एलोंगेटेड organ situated between the limb, she-shaped duodenum. The exocrine portion secrete the alkaline pancreatic juice containing the enzyme
द एंडोक्राइन पोस्टर सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, ये अब डाइजेशन ऑफ फूड हम लोग कल पढ़ते हैं। बाय बाय।